मोदी जी के रिक्वेस्ट से पूरे देश में एक अलग माहौल बन गया है। हौच पौच का माहौल है, अफरा तफरी। लोग अब चिंता में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तेल, गैस, सोना, कई मुद्दे हैं जिसमें बहुत जगह पर जितने ज्वेलरी वाले हैं वो धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं काफ़ी दिनों के बाद चुन्नू शर्मा जी। युवा नेता हैं और समाज सेवी भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। सर, स्वागत है बहुत दिनों के बाद। क्या हो रहा है, कैसे हैं आप? बिल्कुल, बहुत ही अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत अच्छे और दिख भी रहे हैं अच्छे हैं। बहुत बेहतर चल रहा है। कैसे देख रहे हैं ये नरेंद्र मोदी जी का जो ये आया है, इसको आदेश नहीं कहेंगे, एक सजेशन, एक निर्देश, एक राय, कैसे इसको देखते हैं आप? देखिए, इसको जो मेरा नज़रिया है वो तो हम रखेंगे ही, लेकिन अभी के वर्तमान परिस्थिति में अगर इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देते हैं, अगर मान लिया कि उनके बयान का समर्थन करते हैं तो लोग समझेंगे कि बीजेपी के समर्थन में है, विरोध करते हैं तो समझेंगे कि एनडी। लेकिन आम पब्लिक हो के आप आम पब्लिक होके हम बोलेंगे, हम्म। आम पब्लिक होके ही हम बात रखना चाहते हैं। बिल्कुल उनका जो भी गाइडलाइन है, एक तरह से हम समझते हैं प्रधानमंत्री का जो है रिक्वेस्ट इसको नहीं कह सकते हैं, निर्देश ही होता है। एक तरह से उनका आग्रह था जनता से कि इस तरह का जो है देश हित में आप लोग हम, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ हार्ड डिसीजन भी सरकार ले, जो जिस तरह से हम लोग इस सरकार को आज अब तक देखते आए हैं बहुत ही बेहतर। ये क्या चल रहा है दुनिया में, ये हम समझते हैं कि आज के डेट में खास करके युवा पीढ़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ है, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है। दुनिया किस मोड़ पे खड़ी है और आपको पता होना चाहिए, और पता है भी कि भारत के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है। ये प्रधानमंत्री ने उसी को लेकर आगाह किया है। गोल्ड को क्यों उन्होंने आग्रह किया है कि एक साल तक आप गोल्ड को ना खरीदें। हम आग्रह करते हैं नहीं, वो गोल्ड नहीं खरीदे। एक तरह से प्रधानमंत्री के हम बैठे निर्देश हो गया, सलाह मानिए, निर्देश हो गया। और गाड़ी घोड़ा कम चलाएं, गाड़ी घोड़ा कम चलाएं, बिल्कुल कम चलाएं। और ये हम सब का, हम जहानाबाद में सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम सभी आम लोगों से अपील करते हैं कि अपने छोटे छोटे सोसाइटी में, मान लिया कि 4-5 लोगों का ग्रुप है तो हम लोग अपने में, हमने भी पहल किया है। मान लिया शाम के समय कभी जब भी हम गांव पे होते हैं, घर पे होते हैं, तो 4-5 लोगों का समूह हम बैठते हैं। तो हमने एक पहल किया, देखे कि उसमें से कुछ यूथ लोग हैं, बाइक से ही आ रहे थे अपने गाँव से। 1 किलोमीटर के रेंज पे हम बैठते हैं, 2-1.5 किलोमीटर के रेंज पे बैठते हैं। तो हमने कहा कि अब बाइक छोड़ दीजिए। तो एक आदमी थोड़ा डिस्टेंस पे था, तो हम बोले कि अभी 8 दिन क्या कीजिए आप लोग आदत बनाने के लिए कि एक बाइक का इस्तेमाल करेंगे, 2 आदमी जाएंगे, एक को वो ड्रॉप करेंगे, एक दिन वो कीजिए, एक दिन आप कीजिए। और धीरे धीरे हम लोग इसको साइकिल पर ला रहे हैं। मतलब मोदी जी के निर्देश को आप पूरी तरह से पालन करने मोदी जी का निर्देश नहीं मूड में आप हैं। ये मोदी जी का निर्देश नहीं है, समय का निर्देश है। इससे पहले, चुनाव से पहले क्यों नहीं निर्देश आया? ये चुनाव के समय ही ये मामला आ गया था। ये बंगाल चुनाव, तमिलनाडु चुनाव, असम चुनाव, उसी समय ये मामला आ गया था। युद्ध होगा, कोई मामला इसमें गंभीर होगा, लेकिन उस समय क्यों नहीं घोषणा हुआ? चुनाव के बाद क्यों घोषणा? हम भारतवासी होने के नाते हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। और हम अभी एक जेनजी वगैरह का नाम सुनते होंगे, ये लोग तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इनको राष्ट्राध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मतलब के रूप में एक व्यक्तित्व मिला है। देखिए, हम किसी पार्टी का नहीं है, आप तो जानते हैं, आप तो पार्टी के नहीं हैं। हम लोग रोड छाप आदमी हैं, तो रोड छाप तो नहीं है, नहीं मतलब जो भी है, हम लोग अपने आप को रोड छाप की श्रेणी में मानते हैं। लेकिन एक नागरिक होने के नाते मैं फिर कहूँगा कि प्रधानमंत्री सदाबहार हैं। और देखिए, कोरोना में भी कितना मजाक उड़ाया जाता था, कितना बेहतरीन तरीके से हमारे देश ने इसको हैंडल किया। और ये मुसीबत हम समझते हैं कोविड से कहीं बढ़ा है। हम ठीक है, विपक्ष के लोग मजाक उड़ाते हैं बहुत ज़्यादा। विपक्ष के लोग कहते हैं कि अपने सूट पहनते हैं, अपने गाड़ी से चल रहे हैं, अपने बहुत सारी गाड़ियों से चल रहे हैं। हाँ, अभी जहानाबाद के आदरणीय सांसद महोदय जी का भी स्टेटमेंट देख रहे थे कि अडानी अंबानी के पास इतना सोना है, तो उनको क्यों नहीं ये ब्रेक लगाते हैं, आम पब्लिक को ब्रेक लगाते हैं। भैया, जिनके पास सोना है वो सोना नहीं प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि उसको कुछ कीजिए, वो जैसे उसको आप रखिए, नया सोना नहीं खरीदिए। क्यों? इसके पीछे जरा समझिए। हम
भारतवासी की संख्या जानते हैं कितनी बड़ी संख्या में, और सोना को लेकर चाहत भी काफ़ी है। तो हम लोग बड़ी संख्या में, हमारी सरकार, हम अपने पब्लिक के डिमांड को पूरा करने के लिए, गोल्ड डिमांड को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। तो आयात में पेमेंट किस चीज़ से कीजिएगा? विदेशी मुद्रा भंडार, रिजर्व जो आपके पास मनी है, रिजर्व मनी में स्टैंडर्ड मनी किसको कहते हैं? लाख हम चाइना, ब्रिक्स, भारत सब कोई कह रहे हैं कि हम अलग करेंसी खड़ा कर देंगे, लेकिन स्टिल अभी तक जो कायम है वो डॉलर। लोग ये क्यों कह रहे हैं कि ट्रंप से निर्देशित होते हैं मोदी? ट्रंप जो कहते हैं रसा में जो है, रसा तेल भेज रहा था, नहीं लिए कि नहीं, ट्रंप का आदेश नहीं है, ये इस तरह का क्यों मामला आ रहा है? ये ऐसा क्यों? ये बकवास है। रसा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के टाइम में हमारी दोस्ती और गहरी हुई है। कुछ बात टेक्निकल बात है जिसको लेकर ना हम जान पाते हैं, ना हम जानने का प्रयास करते हैं। आखिर आप अंदरूनी फाइल तो नहीं जान रहे हैं। रसा बार बार हमको बैकअप दे रहा है। अभी देखिए ना, ब्रिक्स का ये विदेश मंत्री सारे राष्ट्र के आए हुए हैं, तो रशिया का स्टेटमेंट देख लीजिए, ईरान के भी आए हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप तो चाइना गए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का तो रुख हम हमेशा पाकिस्तान की ओर देखते हैं, हमेशा रहता है। ठीक है, रहता है, लेकिन हमको जो दिमाग में है, देखिए हम अंदर का हमको ज्ञान, हमको जो लगता है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री को एक ललक है मेक इन इंडिया का, और कुछ टेक्नोलॉजी ये चाहते हैं। तो मुसीबत आने वाली है ना? मुसीबत आने वाली है। मुसीबत तो इतना बेहतरीन तरीके से हैंडल किए, अभी तक आपके यहाँ पेट्रोल डीजल का भाव नहीं बढ़ा। हमसे आप जो चुनाव की बात मत पूछिए, चुनाव की बात नहीं पूछ रहे लीजिए, चुनाव का बात पे जवाब देंगे तो फिर हम पार्टी से चुनाव की बात नहीं, ये जो है जनता की बात पूछ रहे हैं। एक चीज बता रहे हैं कि ये चुनाव के समय जो चुनाव चल रहा था, तो आप ये सौभाग्यशाली इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इतनी लंबी अवधि तक लड़ाई, अभी तक आपके यहाँ पेट्रोल डीजल का कोई खास वैल्यू रेट नहीं बढ़ा है। बढ़ेगा, और बढ़ेगा, गा पे मत जाइए, कल हो के दुनिया पलट जाएगा, तो उस हिसाब से मोदी जी आपको बचाएंगे। मान लिया कि बड़ा भूकंप आ जाता है, पूरा हम लोग एक बड़ा तूफान आ जाता है, मुश्किल हुआ ना सर, गैस प्रॉब्लम हो रहा है ना अभी। गैस प्रॉब्लम अभी तक बहुत शानदार तरीके से हमारी सरकार टेकल करते हैं। हम भी ग्राउंड पे हैं, किसी को समस्या भी नहीं है। अच्छा, हम ग्राउंड पे हैं। झूठा नकली बात करके ये लोग क्या कहेंगे, अभी देखिए ना, अफवाह फैला रहा है। अब कुछ मजबूर हो जाता है भारत का नागरिक इन अपने ये जो विपक्ष के राजनीति करने वाले नेता के प्रति नकारात्मक सोच रखने पर मजबूर हो जाता है। हम एक स्टेटमेंट देख रहे थे केजरीवाल साहब का, हाईली एजुकेटेड पर्सन है और एक ईमानदार व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने नेतृत्व संभाला। वो कह रहे हैं क्या कि जेनजी जो है आगे आना होगा। नेपाल के जेनजी को देखिए, बांग्लादेश के जेनजी को देखिए, भड़का रहे हैं, और भारत के जेनजी अभी चुप है, मतलब इनको भड़का रहे हैं। तो इनको शर्म आनी चाहिए केजरीवाल साहब को। हम देखिए फिर राहुल गांधी भी तो बोल रहे हैं, राहुल गांधी साहब जो भी बोल रहे हैं, देखिए हम बोल रहे हैं कि बोलेंगे तो समझेंगे कि हम पार्टी के, हम किसी पार्टी से तो किसी पार्टी, लेकिन हम बता रहे हैं कि जेनजी हमारा यूएसए को फॉलो करेगा, इजराइल को फॉलो करेगा, रसा को करेगा, फ्रांस को हम करेंगे, जर्मनी को करेंगे। ये करेंगे भी तो नेपाल और बांग्लादेश के। तो ये तो हमेशा मतलब नेपाल और बांग्लादेश की बात कीजिएगा तो ये कोई आदर्श है? ये तो हम लोग का बिहार और वेस्ट बंगाल बांग्लादेश को के लिए आदर्श साबित होगा। एक स्टेट है, एक स्टेट जो है, अब बताइए ना, ये हमको कहाँ सिखा रहे हैं कोई अच्छे? अरे भारत का जेनजी का ही डिसीजन तो मोदी जी हैं, भारत के जेनजी के लिए ही तो काम हो रहा है। अच्छा, ज्वेलरी दुकान का क्या होगा? ज्वेलरी दुकान वाले सब काफी जो है, ज्वेलरी दुकान को आने वाला 1 साल चुनौती का सामना करना पड़ेगा। वो सोसाइटी के पार्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद इंडिया के वोटर भी रहे हैं। वोटर देखिए, अभी वोटर और नाराज हैं, अभी नाराज होंगे, नाराज पग पग पे जब समस्या आता है। रोजी रोटी का कह रहे हैं कि सवाल पैदा हो रहा है। तो देखिए, रोजी रोटी का तो कह रहे हैं कोरोना में पूरा बंद हो गया था, याद है ना, सब्जी कितना पैसा कम मिलता था, और सब गाड़ी पेट्रोल बंद। ये चुनौती, ये हम भारतीय चुनौती से निपटने में हम पूरे वर्ल्ड में यूनिक हैं। और कैसे राष्ट्र को मजबूत करना है, राष्ट्र की मजबूती के लिए लिए गए राष्ट्राध्यक्ष के निर्णय के साथ कैसे खड़ा रहना है, ये हम सब भारतवासी जानते हैं। और हम समझते हैं कि उसमें जो ज्वेलरी शॉप वाले हैं, जिनको आप कहते हैं सुनार भाई कह रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, या तो वो अंदर से ठीक है, उनको चुनौती नज़र आ रहा है, लेकिन वो भी
ये समझ रहे हैं कि ये समय की मांग है और समय के मांग के साथ हम सब खड़े हैं। मिला जुला के मोदी जी के समर्थन में आप हैं, जो उनका है सारा चीज। हम क्या भारत के नागरिक, सभी नागरिक, हर चुनाव में ये लोग इसी तरह का आरोप लगाते हैं। चुनाव की फिर बात करेंगे, और चूंकि हम राजनीतिक पर्सन है तो फिर लग जाएगा पार्टी। हम किसी पार्टी से हमारा कोई लगाव नहीं है ना। हम अब भाजपा के तो हम मतलब अभी तक ऑफिस भी नहीं। मोदी जी के निर्देश जो सही है आपके? बिल्कुल, बहुत ही कहे तो कि कैसे तो ये अराजकता वाली सरकार अगर इस समय होती ना, तब हम लोग को पता चलता कि क्या। अरे हमारे मोदी जी ने तो बता दिया है, इशारा कर दिया कि आने वाले समय में इस तरह की भी स्थिति हो सकती है। आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं कि अगर आज स्थिति सामान्य हो जाए, मान लिया हो जाए कि नहीं अमेरिका ईरान दोस्त हो गया, सब दुश्मनी भूल गया, तो अब भी आपको बता रहे हैं कि आने वाला 1 साल जो है ना, स्थिति सामान्य होने में लगेगा। आप सोचिए ना कि 120-25 के संख्या में डेली उधर से कैरियर आ रहा था, शिप कैरियर, अब 2-4 भी आना जो है मुश्किल है, तो क्या हालत होगा। अब उस पर क्या जाएंगे, पूरा हम लोग जो समय आप लोग जान ही रहे हैं कि वहाँ पर का क्या एरिया है, भौगोलिक स्थिति है, जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं। ये सुनना क्या है, सब समझते हैं, सब जान रहे हैं। और जिस आप बात कर रहे हैं ज्वेलरी शॉप वाले को, वो लोग तो और इस सब चीज़ का जानकारी है, वो लोग और मजबूती से साथ खड़े हैं। तो हमारे साथ चुन्नू शर्मा जी थे। इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जो निर्देश कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हालांकि ये किसी दल में नहीं है, मोदी जी के समर्थक भी नहीं है, किसी पार्टी में अभी नहीं है, लेकिन इनका समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है, मतलब अपरोक्ष रूप से। इनका कहना है कि जो कह रहे हैं वो करना चाहिए देशवासियों को, अगर चाहते हैं कि अच्छा जीवन चले, ठीक से सब कुछ रहे। तो देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो जरूर कीजिए। नमस्कार। फ्री स्वास्थ्य सेवा माह के तहत कुर्मा संस्कृति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लेकर आया है एक अनोखी पहल। 25 अप्रैल 2026 से सभी भर्ती आईपीडी मरीजों के लिए हजारों से लाखों रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त। यहाँ मिलती है 650 बेड की सुविधा और 250 से अधिक अनुभवी डॉक्टरों की टीम। सभी इलाज, सर्जरी, जांच, दवाइयाँ, यहाँ तक की डिलीवरी, नॉर्मल और सिजेरियन, सब कुछ फ्री। कुर्मा संस्कृति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल।